Hello everyone. So welcome to today's class. In this class, I'll be talking about maxima minima. Again, we'll be dividing this into two parts. पहली क्लास में कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. So we've already gone through classes of linear expressions, quadratics, higher degrees, modulus, log. इन्हीं चीजों के ऊपर बेटे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ. अगेन आप लोगों को ऑलरेडी एक वर्कशीट दे दी गई है. विल बी रेफरिंग टू दोस क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लॉजिकली आप खुद सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पिछली क्लासेस लगाई हुई हैं. सो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, इजियर कंसेप्ट था बेटे. देखो उसने एक्स और वाई की रेंज दी हुई है. बिफोर आई स्टार्ट अगेन द एक्सपेक्टेशन इज वेरी क्लियर. आप खुद वीडियोस को रिस्पेक्टिवली पॉज करके पहले ट्राई करते हो, फिर सॉल्यूशंस देखते हो. प्लीज ट्राई टू नोटिस योर मिस्टेक्स कि आपने कहां पे बेसिक कंसेप्ट को भी गलत पढ़ा. तो पहले क्वेश्चन में बेटे देखो मेरे पास क्लियर है कि जो x है वो -5 और 3 के बीच में है एंड इट इज गिवन दैट y हैज टू लाई बिटवीन 2 and 10. अब बेटे मुझे जो डिफाइन करना था, आई नीड टू डिफाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट ऑफ 2x² माइनस y. अब एक चीज बेटे क्लियर है, जब मैं x स्क्वायर की बात करता हूं दिस हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. So even if I am looking down for minimum or maximum value, बेटा x स्क्वायर कभी भी मेरे पास नेगेटिव साइन नहीं ले सकता. So ये x स्क्वायर मिनिमम कहां पे होगा? x कैन बी 0. बेटा मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करना है. -5 to 3 दिस कैन बी मिनिमम एट 0. So मैं x को बच्चे डेफिनेटली 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा बिकॉज उसका स्क्वायर लेना है. जहां तक -y की बात है, अगर मिनिमाइज करना है तो y जितना बड़ा होगा नेगेटिव साइन की वजह से उतना छोटा आएगा. सो व्हाट आई सेज वुड बी y को मैक्सिमाइज करूंगा. सो मैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी -10. बहुत बारी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं विच आर वेरी बेसिक, वेरी लॉजिकल, और काफी बारी ऐसा होता है कि ऑप्शंस नहीं दी हुई हैं. सो नीड टू बी वेरी क्रिटिकल कि मैं कौन से साइन से अज्यूम कर रहा हूं. कंफर्टेबल? उसी लॉजिक से बेटे अगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि मेरा मैक्सिमम कहां पे लाई करेगा. देखो जितना मैग्नीट्यूड बड़ा होगा स्केल लेने पे उतना बड़ा आएगा. तो मैं इसको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या दे सकता हूं? -5. स्केल लेके बेटे पॉजिटिव हो जाएगा. और y जितना छोटा करूंगा बिकॉज उसके साथ नेगेटिव साइन है उतना बेटर है. मैं y को 2 रख रहा हूं. दैट हैज टू बी 25 into 2 50 -2. सो माय मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज +48. कंफर्टेबल? श्योर. इसी तरह से बेटे इसका बी पार्ट में पूछा हुआ है 5x बाय y की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. अगेन बेटे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा ना, लॉजिकली एक चीज समझो, जब मैं 5x बाय y या 5x इंटू y की बात करता हूं, सो बी केयरफुल कि मुझे साइन पॉजिटिव बनाना है कि नेगेटिव बनाना है. मिनिमम का मतलब मुझे मिनिमम बनाना है तो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव करना है. जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना मिनिमम होगा. तो ज्यादा नेगेटिव करने के लिए क्या करूंगा? न्यूमरेटर को बेटे मैं बड़ा मैग्नीट्यूड दूंगा, डिनोमिनेटर को छोटा मैग्नीट्यूड दूंगा. ज्यादा नेगेटिव करने के लिए x को जितना ज्यादा नेगेटिव डालूंगा उतना बेटे बेटर है. और y को पॉजिटिव रखूंगा सो दैट नेट इफेक्ट नेगेटिव आए. लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जितना छोटा होगा उतना ज्यादा नेगेटिव आएगा. तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हैज टू बी -25/2. मैं फिर बोल रहा हूं बेटे ज्यादा नेगेटिव करना है, मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करने के लिए मैंने डिनोमिनेटर को छोटा रखा. मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करूंगा? न्यूमरेटर को पॉजिटिव साइड पे सबसे बड़ा करूंगा बिकॉज डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहने. सो मैक्सिमम करने के लिए x को बेटे मैंने 3 रख लिया. डिनोमिनेटर फिर से जितना छोटा होगा पॉजिटिव साइड पे उतना मैग्नीट्यूड बड़ा आ जाएगा. दैट इज व्हाई द आंसर हैज टू बी 15/2. इजी था, बेसिक लॉजिक पे काम किया हुआ था, बट ट्राई टू बी वेरी कॉन्शियस कि मैं किस टर्म को कहां पे कैसे यूज कर रहा हूं. कंफर्टेबल? सो पॉज योर वीडियो, ये समझो. सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो. ओके बेटे, नाउ लुकिंग डाउन टू द सेकंड क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर था, सिर्फ रेंज चेंज की हुई है. देखो x की वैल्यू -10 से 5 है, y की वैल्यू -3 से 5 है. अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x² माइनस y फर्स्ट. अब बेटे लॉजिकली समझो, जब मैं इसका मिनिमम करूंगा तो फिर से प्रैक्टिकल क्या है, ये तो बेटे मिनिमम कब होगा? जब x 0 होगा.
अब मिनिमम करने के लिए y को सबसे बड़ा 5 रख सकता हूं, मैक्सिमम करने के लिए मैग्नीट्यूड बड़ा करना है -10 रखूंगा, और y को जितना छोटा डालूंगा नेगेटिव साइड पे एक्चुअली -3 डाल दूंगा तो माइनस ऑफ -3 पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस वुड बी 200 प्लस 3. सो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज 200 जी. बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा. कंफर्टेबल. लेकिन बेटे अगले पार्ट में एक चीज ध्यान रखना, व्हेन दिस इज 5x बाय y, बहुत लोग इसको पहली बारी में गलत कर देते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियर. यहां डिनोमिनेटर में y है. When it is not said that y could not be 0, be very clear on one term बच्चे. अगर मेरा डिनोमिनेटर कैन टेंड्स टू 0, कैन बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 वुड टेंड्स टू इंफिनिटी. आई रिपीट माय पॉइंट बेटे, अगर डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेटली 0 हो सकता है, एग्जैक्टली 0 नहीं ले सकता, बट अगर वो टेंड्स टू 0 है, ऐसा तो नहीं कहा हुआ x और y दीजिए थे, तो अगर ये 0.00 समथिंग आ जाए तो एनीथिंग पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट समथिंग वो टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी, एनीथिंग नेगेटिव डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट समथिंग वो टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी. तो अगर डिनोमिनेटर 0 अप्रोक्सीमेटली भी हो सकता है, तो प्लीज मेक श्योर इसका आंसर मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज माइनस इंफिनिटी एंड मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव इंफिनिटी. तो ज्यादातर इस पेपर में हम लोग क्वेश्चन को क्या मार्क करेंगे, द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल, कांट बी डिटर्मिन्ड. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड. कंफर्टेबल विद द पॉइंट? सिंपल है. गुड. तो बेसिक क्वेश्चन थे. ट्राई क्विकली दी क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 3. फिर से सिंपल था, बहुत कुछ मुश्किल नहीं था. देखो बेसिक क्या दिया हुआ है, मुझे फिर से x और y की एक रेंज डिफाइन की हुई है और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी ऑप्शंस डेफिनेटली ट्रू है, मे बी ट्रू नहीं है, कुड बी ट्रू नहीं है, मस्ट बी ट्रू है. अब बेटे मस्ट बी ट्रू का क्या मतलब है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y दिस हैज टू बी ट्रू. सो इवन इफ देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू जहां पर ये ट्रू नहीं है, सो आई वुड से इट इज नॉट मस्ट बी ट्रू. ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, देखो अगर वो कहते हैं x स्क्वायर माइनस 2y has to be greater than 0, that means I would say अगर x स्क्वायर माइनस 2y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी 0 से बड़ी है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा. तो ये डेफिनेटली 0 से बड़ा कब होगा, अगर इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज डिफाइन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस. अब x स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है. ऑब्वियसली अगर मैं y को पॉजिटिव डाल दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा. दैट मींस दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू. कंफर्टेबल. ये मिनिमम बेटे x 0 पे भी आ सकता है और y की अगर पॉजिटिव वैल्यू डाल दूं तो दिस वुड बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू. कंफर्टेबल. उसी लॉजिक से सेकंड क्वेश्चन करना है. या तो ऐसे कर लो 2x स्क्वायर माइनस y कर लो और उसकी मिनिमम वैल्यू चेक कर लो, या ऐसे कह सकते हो कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है अगर वो राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा. ये इससे डेफिनेटली बड़ा है इक्वल कब होगा, जब इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के या तो इक्वल हो या बड़ी हो. ये इजी एक्सप्रेशन है. कई बार एक्सप्रेशंस बड़े हैं, मॉड वगैरह में, लॉग वगैरह में आ जाते हैं, तो उसमें ऐसे ही करते हैं कि इसका मिनिमम अगर इसके मैक्सिमम के भी इक्वल है या बड़ा है तो ये डेफिनेटली ट्रू है. अब इसकी मिनिमम वी अंडरस्टैंड कैन बी 0, इसकी मैक्सिमम 6 है, सो अगेन ये पॉसिबल जरूरी नहीं है. इसकी मिनिमम इसके मैक्सिमम से कम आ रही है तो ऑब्वियसली ये इससे कुछ वैल्यूज के लिए छोटा हो सकता है. कंफर्टेबल. वहीं अगर मैं 2y स्क्वायर को देखूं, बेटे ध्यान से देखो तो 2y स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी 2 इंटू 2 स्क्वायर 8 होगी और x की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो भी बेटे मेरे पास 4 है. तो अगर इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसके मैक्सिमम से बड़ी है, सो आई वुड से दिस इज डेफिनेटली ट्रू. बहुत इजी एग्जांपल ली थी बात को समझाने के लिए, बट आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. ये डेफिनेटली ट्रू क्यों है, बिकॉज इसका मिनिमम भी इसके मैक्सिमम से बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन राइट हैंड साइड. ये फिर से ट्रू क्यों नहीं है,
बिकॉज जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी मैं क्या चेक करूंगा, मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू बेटे 2 इंटू टू स्क्वायर, 2 इंटू टू स्क्वायर बेटे वुड बी 8। अब ये प्लस x जब मैं करता हूं तो ये कितना आ जाता है, -3। अगेन ध्यान से देखो तो यहां पे क्या होगा, दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो क्वेश्चन ने पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, आई वुड मार्क द ऑप्शन दैट सेज बोथ सी एंड डी। ये दोनों डेफिनेटली ट्रू है बिकॉज इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो भी बेटे मेरे को पता है 5 आ रही है, विच हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंफर्टेबल, बिल्कुल सिंपल था, गुड इनफ। आगे मूव कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बेटे बिल्कुल बेसिक सा था। एक मॉड दिया हुआ है और हमें मॉड के ऊपर कहा हुआ है कि मॉड ऑफ x-3 जो है वो 4 है, और दूसरी तरफ से कहा हुआ है मॉड ऑफ 2y -1 इज इक्वल्स टू 3। और बेटे जो मुझसे एक्सप्रेशन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है 3x - 2y की डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। वी ऑल हैव दिस वर्कशीट। तो मैं क्या करूंगा बेटे, सबसे पहले इसका और इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। अब बेटा यहां पे इक्वालिटी है, सो x-3 अगर 4 है तो मॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से x-3 हैज टू बी +-4। सो बेटे अगर ये -3 -4 में जाएगा तो या तो x -1 था या फिर बेटे 7 था। वहीं अगर 2y -1 इज +-3, सो बेटे y क्या हो जाएगा, देखो अगर -1 इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, या फिर 4/2 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब ये रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं है, x कुड बी आइदर -1 और 7, y कुड बी आइदर -1 और 7। अब जब बेटे 3x - 2y की बात करूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम के लिए x को नेगेटिव करूंगा, y को पॉजिटिव करूंगा। तो बेटे मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मिनिमम के लिए, -1, और y को बेटे जितना पॉजिटिव रखूंगा उतना ज्यादा नेगेटिव आएगा। सो दिस इज -3 -4 -7। वहीं अगर बेटे मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी है तो मैं x को बड़ा बना दूंगा और y को बचे, जितना y को नेगेटिव रखूंगा उतना माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट इज 21 + 2 दैट इज 23। तो कहने से माय फाइनल आंसर हैज टू बी 30। दैट इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। कंफर्टेबल? लुक एट द क्वेश्चंस, पॉज योर वीडियोस एंड कीप ट्राइंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन फिर से बहुत लॉजिकल सा था, कुछ बहुत ज्यादा अलजेब्रिकल कांसेप्ट्स को यूज नहीं कर रहे बेटे। पहले जो 5 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा अलजेब्रा नहीं यूज कर रहे हैं, मोर ऑफ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस थे। वो कहते हैं 11 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है जिनकी एवरेज 15 है। तो हम सब एवरेजेस के चैप्टर्स में कर चुके हैं। इसका मतलब इन 11 नंबर्स का जो सम होगा वो 165 होगा ना। इंपॉर्टेंट है, ये सारे डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 सो ऑन हो सकते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट हैं। अब बच्चे अगर वो कह रहे हैं m इज मैक्सिमम अमंग दीज, तो इसकी लॉजिकली समझो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। सो बेटे प्रैक्टिकली अगर मुझे किसी एक चीज को मैक्सिमाइज करना है, मुझे सबका सम दिया हुआ है, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सबको मिनिमाइज करूंगा। सो बाकी के जो 10 नंबर हैं वो मिनिमम क्या हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट रखने थे बेटे, इसीलिए 1 till 3 एंड सो ऑन टिल 10। बेटे 10 into 11/2 इनका सम 55 आ गया। सो जो m है कहने से दैट हैज टू बी डिफरेंस ऑफ दीज टू। सो m की मैक्सिमम वैल्यू हैज टू बी 165 minus 55, दैट हैज टू बी 110। वी होप ये बेसिकली क्लियर है।
मैं अगर बाकी सबको मिनिमाइज कर दूंगा तो मेरे पास m ऑब्वियसली मैक्सिमम आ गया। वहीं अगर आप बेटे थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, मुझे m को मिनिमम बनाना है। अब m मिनिमम कब होगा? अगर तो डिस्टिंक्ट वर्ड ना यूज किया होता तो मैं कहता सभी के सभी 15 है, 11 नंबर है, सारे के सारे अगर 15 ले लूं तो भी एवरेज तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बट प्रॉब्लम क्या थी, सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं। तो थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो। अदरवाइज भी अगर 11 टर्म्स का एवरेज 15 है तो जो मिडल टर्म है वो बेटे 15 होगी। 11 टर्म्स थी, एवरेज 15 है, तो उनकी जो मिडल टर्म होगी दैट हैज टू बी 50 इटसेल्फ। अब 5 टर्म्स इससे छोटी होंगी, 5 टर्म्स इससे बड़ी होंगी। कॉमन डिफरेंस अगर सेम रख लूं तो बेटे एवरेज 15 ही रहेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर बना दूं किसी भी चीज में तो क्या होता है बेटे, मेरे पास जो मीन होता है वो मिडल टर्म होती है। अब मुझे कम से कम करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां +1 +2, यहां -1 -2। ऑब्वियसली बेटे 5 टर्म्स इधर है, 5 टर्म्स इधर हैं, तो जो 5 टर्म्स इधर हैं उसमें से जो m की वैल्यू है वो 20 हो सकती है, ठीक है। मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं +1 +2 करूं तो 5 टर्म्स इधर हैं तो m 20 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, तो इधर 10 11 12, इधर 16 17 18। बट m मिनिमम जो है, m सबसे बड़ा है इनमें से, वो मिनिमम क्या होना चाहिए, 20। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। डिफरेंस ऑफ दीज टू हैज टू बी 90। इजी जॉब, कंफर्टेबल। तो जो पहले 5 क्वेश्चन से बेटे विच वर मोर ऑफ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा जेब्रा नहीं यूज किए। अब अगले क्वेश्चंस को थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो हम थोड़ा टिपिकल चीजों पे मूव कर रहे हैं। सबसे पहले बेटे अगले जो कुछ क्वेश्चन हैं उसमें क्वाड्रेटिक्स को यूज किया हुआ है। अब बेटा दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, पहले भी बहुत बारी कर चुके हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बेटे मिनिमम या मैक्सिमम सबसे पहले डिपेंडेंट किस पे है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू वुड बी एट, इफ ए इज पॉजिटिव वी आर वेरी क्लियर, मिनिमम वुड बी एट एक्स इज इक्वल्स टू -b/2a। प्लीज बेटे बार बार कहा जाता है ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं है, दिस इज एट एक्स इज इक्वल टू, दिस एक्स की वैल्यू है जिस पे एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा उससे जो रिजल्टेंट आता है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, कंफर्टेबल। प्लस अगर बेटे मैं कहता हूं कि ये नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, फाइन। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन से जो वैल्यू ऑफ y होती है या fx होती है दैट इज -b/4a। यू कैन ऑलवेज पुट दैट वे, सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा होता है, फंक्शन दे देते हैं, आप वो पूछते हैं उसकी मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। अब उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। फिर से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 को खुद ट्राई करो। अच्छा देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। इट सेज x² प्लस k-1 इंटू x प्लस k+3 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो सबसे पहली चीज मुझे पूछा क्या हुआ है, α² प्लस β²। ये क्या है बेटे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। अब बच्चे ध्यान से देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, दैट वुड बी -k-1 अल्फा इंटू बीटा, कंफर्टेबल। इसको बेटे सॉल्व कर लेंगे, वुड बी k², माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर लेने से। बेटे दिस इज k², नाउ दिस वुड बिकम
4k -5। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटे, वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। अब बेटा इसकी वैल्यू है ये, इस एक्सप्रेशन की, इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, एट k इज इक्वल्स टू -b अपॉन 2a, दैट मीन्स एट k इज इक्वल्स टू 2। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, ये एट k इज इक्वल्स टू 2 इट विल हैव द मिनिमम वैल्यू। तो व्हाट आई डू वुड बी, आई सब्स्टिट्यूट 2 ओवर हियर। सो बेटे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 2 स्क्वायर -4 into 2 -5, which is 4 -8 -5, which has to be -9. So my answer has to be -9. Alpha square plus beta square would be this. Comfortable? Please questions को ध्यान से पढ़ लेना। अगर वो पूछता for what value of k the sum of the squares of the roots would be minimum, so I would say at k is equals to 2 this would be minimum. But क्वेश्चन पूछा होता what is the minimum value of alpha square plus beta square, so my answer has to be -9. Comfortable? Sure? Good enough. Moving to question number 7. बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था बेटे, सिंपल दिया हुआ था। उसमें बेटे कहा हुआ है एक कंपनी का रेवेन्यू कर्व दिया हुआ और एक कॉस्ट कर्व दिया हुआ है, where x is respectively the number of units sold and produced. अब बेटे ध्यान से देखो तो जो रेवेन्यू कर्व है that is given as 5x square plus 123x, और वो कह रहे हैं जो कॉस्ट कर्व है that is 7x square minus 337x plus 121020. अब it question says what is the number of units that should be produced and sold to maximize the revenue. अब ये produced और sold जो units हैं तो वो x, तो एक तरह से वो x की वैल्यू पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। तो बेटे वी कैन अंडरस्टैंड यहां से जो प्रॉफिट होगा दैट हैज टू बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फॉर रिस्पेक्टिव x। सो वो प्रॉफिट की जो इक्वेशन आ जाएगी वो -2x स्क्वायर, इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, दिस वुड बी 064। सो बेटे वी कैन अंडरस्टैंड दिस वुड बी माय प्रॉफिट कर्व और माय फंक्शन दैट वुड रिप्रेजेंट दी प्रॉफिट। अब ये मैक्सिमम कहां पे होगा, ध्यान से देखो x स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन आ गया, दैट मीन्स ये मैक्सिमम कब होगा, at x is equals to -b by 2a, नेगेटिव कट जाएगा। सो 460 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, वुड बी 115। नाउ बी क्लियर बेटे, इस क्वेश्चन का आंसर 115 ही है बिकॉज उसने नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे हुए हैं। सो x here is the number of units to maximize the profit। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वो पूछता व्हाट वुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कंपनी कैन अर्न, आई वुड हैव सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 115, उससे जो आंसर आता वो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट होता। मैक्सिमम क्यों आ रहा है, बिकॉज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव था। कंफर्टेबल विद एवरीबॉडी? गुड। सो पॉज योर वीडियो अगेन एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 8 योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जब उसकी फीस जो है वो 50,000 रुपीज है तो उसके पास 200 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर वो फीस को चेंज करता है, वो कहता है फॉर एवरी चेंज ऑफ 1000 रुपीज इन दी फीस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड चेंज इनवर्सली बाय 2। मतलब अगर बेटे वो 50,000 में प्लस कुछ लेट्स से x करता है, लेट्स से 1000 करता है, तो यहां पे क्या होगा 200 माइनस 2, यहां पे वो माइनस करेगा तो यहां प्लस होगा,
यहां प्लस 2000 करेगा तो यहां प्लस 4 होगा। तो बात को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि बेटे अगर यहां 1000 इंटू एक्स है तो यहां माइनस 2x है। अब बात समझो, प्लस 2000 के लिए माइनस 4 हो जाएगा, वहीं अगर x माइनस में ले लूं तो माइनस 1000 के लिए प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां पे x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वुड सिग्निफाइज इंक्रीज इन फीस एंड नेगेटिव x वुड सिग्निफाइज डिक्रीज इन फीस। इतनी बात क्लियर है? अब वो बात कर रहे हैं वी हैव टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। तो ध्यान से देखो तो बेटे रेवेन्यू होगा क्या? द रेवेन्यू हैज टू बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फीस। सो बेटे दिस फीस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द फीस is the maximum possible revenue that we need to earn। मुझे इस चीज को क्या करना है? मैक्सिमाइज। अब मैक्सिमाइज करना है तो इसको पहले खोल लेते हैं। माइनस 2000 एक्स स्क्वायर, बेटे ध्यान से देखो, दिस इज माइनस 1 लाख, दिस इज प्लस 2 लाख, सो दैट वुड बी प्लस 1 लाख इंटू एक्स प्लस 50,000 इंटू 2 वुड बी 1 CR, 1 करोड़ आ रहा है, जीरो लिखने लिख लो। फिर से बात को समझो बेटे, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव कॉफिशिएंट है तो ये रेवेन्यू मैक्सिमम कहां पे होगा? एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a विच इज माइनस 1 लाख अपॉन 2 इंटू माइनस 2000। बेटे 1 लाख को जब मैं 4000 से डिवाइड करता हूं तो ये प्लस 25 आएगा। दैट मीन्स अगर मुझे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे x को प्लस 25 करना है। अब क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछी हुई है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? व्हाट शुड बी द आइडियल फीस। तो बेटे मेरी जो फीस थी वो 50,000 प्लस 1000 x है। तो अगर बेटे मैं इसमें x को 25 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो we can understand the required fees has to be 50,000 plus 1000 into 25. So my ideal fees should be 75,000. This 75,000 of the fees would maximize the revenue. अगर मुझसे number of students पूछे होते तो मेरे number of students would have been 200 minus 50, that is 150. Comfortable? But this time the answer has to be 75,000. That is the required fees to maximize the revenues. Have a look at this question. वही बेसिक क्वाड्रेटिक थी, उसको थोड़ा सा घुमाकर डाल दिया। We need to understand and interpret the language in that case. I hope clear हो गया सबको? Good. फिर से वीडियो पॉज करेंगे, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। टेक्निकल है, I definitely would explain. पहले एक बार खुद से ट्राई करके देख लो। ओके, नाउ लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 9। बेटे ध्यान से देखो तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसके डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब बेटे देयर कुड बी सर्टेन अदर वेज ऑफ लुकिंग इट, आई विल कम बैक टू इट, बट एक ट्रेडिशनल मेथड पहले समझा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको दिखता है कि डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, मैं इस फंक्शन को एक कांस्टेंट की इक्वल कर लेता हूं। ट्रेडिशनली m इज इक्वल्स टू m ले लेते हैं। तो मैंने मान लिया जो fx की वैल्यू है वो m है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा बेटे, क्या बन जाएगा? mx स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स माइनस एम इज इक्वल्स टू 1। यहां आके बेटे ये माइनस हो जाएगा, सो दिस शुड बी इक्वल इनटू 0। कंफर्टेबल? अब क्लियरली कहा हुआ है बेटे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x जो है वो रियल है। बेटे नहीं भी दिया हो तो वी ऑलवेज डिफाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन फॉर x टू बी रियल। अब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x रियल कब होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव चाहिए, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। I wanted this should be greater than equals to 0। अब इसमें क्या करूंगा बेटे, देखो ये 4m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लो, बाहर प्लस हो गया। दिस वुड बी प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
ये 8m स्क्वायर है बेटे, इसमें से चाहे 4 उधर काट भी दो तो ये 2m स्क्वायर प्लस 1 था बेटे, 2m स्क्वायर प्लस m। ध्यान से देखो तो बच्चे ये क्या है मेरे पास, 2m इंटू m प्लस 1। नाउ बी वेरी क्लियर बेटे, ये क्वाड्रेटिक है जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होती है, जब वेरिएबल अपने रूट्स के बाहर होता है। तो हम क्या कहेंगे, इसके दो रूट्स हैं 0 एंड -1, दैट मीन्स m हैज टू लाई आउटसाइड द टू रूट्स, दैट इज -1 एंड 0। बेटे मेरी बात का मतलब समझो, एक क्वाड्रेटिक पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होती है, अपने दोनों रूट्स के बाहर। इसके रूट्स क्या है, -1 और 0। दैट मीन्स ये जो m है ये बेसिकली fx है, इसकी जो रेंज है वो -∞ टू -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन ने पूछा हुआ था मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, सो मिनिमम हैज टू बी -∞, मैक्सिमम हैज टू बी पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर वो रेंज वर्ड पूछ लेता तो ये मेरी रेंज है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते विच आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट fx कैन नॉट टेक, so that has to be between -1 and 0. It cannot take values, otherwise all values are possible for fx. Comfortable? अच्छा, इसका एक शॉर्टकट समझा रहा हूं, अगर समझ आ जाए तो देखो, अगर मिनिमम मैक्सिमम पूछी हुई है तो एक चीज थोड़ी देर पहले कही थी, अगर किसी चीज का डिनोमिनेटर 0 के इक्विवेलेंट अप्रॉक्सीमेटली 0 आ जाए तो उसका मिनिमम -∞ हो जाता है और मैक्सिमम पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाता है। अगर सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम ही डिफाइन करनी है तो मैं पहले ये चेक कर लेता हूं कि इसका डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। एक्सप्रेशन 0 कब होता है, अपने रूट्स में। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट बेटे ध्यान से देखो तो b² 2² -4 × 1 प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये 0 हो सकता है। तो अगर ये इसके रूट्स रियल है, ये 0 हो सकता है, तो इसका आंसर -∞ और मैक्सिमम इंफिनिटी ही है टू डिफाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। रेंज डिफाइन करनी है तो ऑब्वियसली दिस इज द मेथड, वी हैव टू डू द कंप्लीट मेथड एंड गेट द रेंज। कंफर्टेबल? और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता फिर तो वैसे ही पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज प्रॉब्ली रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन पॉज योर वीडियो एंड ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ दिस क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम ही पूछा हुआ है। अगर पिछले क्वेश्चन के शॉर्टकट से चलूं तो बेटे ये 0 नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, मतलब इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -∞ और पॉजिटिव इंफिनिटी तो है ही नहीं। तो अब रेंज डिफाइन करने है, मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन करना है, तो मेरे पास एक ही पॉसिबल वे है, मैं पहले इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मानूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करता हूं। तो ध्यान से देखो बेटे, x² के साथ क्या आएगा, 1 -m, बेटे -2x ही रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वहां जाके ये क्या हो जाएगा बेटे, 5m, बेटे इधर जब आएगा तो माइनस होगा, तो दैट वुड बी +1 - 5m। ये बात बेटे मेरे पास क्लियर है सबको? ठीक है। अब बच्चे इसमें मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है फिर से वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मेरे पास x रियल होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, -2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 1 - m into 1 - 5m। Now this has to be what, 4 माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटे मेरे पास क्या है, 1, दिस इज -5m², दैट वुड बी +5m² +1, this would be -m -5m, that would be -6m, 5m² -6m +1। इसको बेटे जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ध्यान से क्या बन रहा है, 4, दिस इज 20m²
-4 -24m that has to be greater than equals to 0. ये कट गया बेटे. नाउ दिस इज -20m स्क्वायर -24m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. माइनस जब उधर जाएगा, -4 एक तरह से कॉमन है, नेगेटिव जब उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. सो दिस वुड बी 5m स्क्वायर प्लस 6m has to be less than equals to 0. Coming here, it would says बेटे अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्वाड्रेटिक क्या है, अगर मैं m कॉमन निकाल लूं तो दिस इज 5m प्लस 6. अब ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है बेटे. दैट मीन्स ये अपने दो रूट्स -6/5 और 0 के बीच में लाई करेगा. सो बी वेरी क्लियर बेटे, इसके दो रूट्स जो आ रहे हैं, इसको सॉल्व करके 0 एंड -6/5 आ रहे हैं. दो रूट्स अगर -6/5 और 0 आ रहा है और लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, दैट मीन्स दिस m जो है यहाँ पे बेटे वो fx ही है, उसकी जो वैल्यूज हैं वो इसके बीच में लाई करेंगी. सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx वुड बी -6/5 एंड मैक्सिमम हैज टू बी 0 and this is the required range for fx. अब एक टिपिकल टाइप है, ऐसे ही करनी पड़ती है. सो रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, विल हैव टू गो विद दिस मेथड. वेरी कॉमन एग्जामिनेशंस में आते हैं. कंफर्टेबल? मेथड क्लियर है? फिर से वीडियो पॉज करो, समझो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट केस अगर ये हो जाता है, बट पहले खुद जरूर ट्राई करो 11th क्वेश्चन को. अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं? देखो बेटे, मेरा जो फंक्शन है वो दो लीनियर एक्सप्रेशंस पे डिपेंडेंट है और कहते हैं fx हैज टू टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस. समझाने के लिए देखो बेटे, अगर मैं x को 0 ले लेता हूं तो ये -1/3 आएगा, ये 7 आएगा. तो मैं दोनों में से मिनिमम जो है वो -1/3 ले लूंगा यहाँ पे. तो x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन -1/3 है. बट वहीं अगर x को लेट्स से 5 डाल दूं तो 5 पे क्या होगा, इसकी वैल्यू बेटे 14 आएगी, इसकी वैल्यू 12 आएगी. तो इन दोनों में से मिनिमम यहां पे देगी, तो x इज इक्वल्स टू मैं 12 ले लूंगा. अब इसको करने का एक बेटर वे क्या है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पहले तो इसको ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस. लॉजिकली समझो बेटे, x प्लस 7 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्लोप कम होगी. वहीं 3x माइनस 1 की स्लोप थोड़ी ज्यादा होगी, तो ग्राफ ऐसा होगा. ये बेटे मेरे पास 3x माइनस 1 का ग्राफ होगा और ये x प्लस 7 का ग्राफ होगा. अब फंक्शन दोनों में से मिनिमम है. सो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है बेटे, पहले फंक्शन इस पे लाई करेगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद फंक्शन डेफिनेटली इस पे लाई करेगा. कंफर्टेबल है बच्चा? सो एक तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट को डिफाइन कर सकता हूं, वो क्या होगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 7 और आई वुड से 2x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 4. ये बेटे जो पॉइंट है यहाँ पे x 4 है. प्रैक्टिकली ग्राफ देख के समझ आ रहा है कि इसका मतलब जो -3 पे होगी वो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी फंक्शन पे. तो एट x इज इक्वल्स टू -3 जो मेरा fx है वो इस पे लाई करेगा -9 -1 दैट इज -10. ये मिनिमम वैल्यू होगी. और x इज इक्वल्स टू 7 पे बेटे, यहाँ पे सॉरी 5 पे 4 ये पॉइंट था, तो इसके बाद यहाँ पे दोनों का जो मिनिमम है वो ग्राफ कहाँ लाई करना है, x प्लस 7 पे. तो बेटे मैं 5 डाल दूंगा x को, वो यहां पे लाई करेगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 12. कंफर्टेबल? नाउ वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज ग्राफ ड्रॉ कर लो. एक और सिंपल लॉजिक समझो बेटे, अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होगा या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होगा, जो अगले क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं. अब एनीवेज इसका मतलब जब तक बढ़ता रहेगा तब तक उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज हो रही है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी.
दैट मीन्स जो मेरे पास मिनिमा या मैक्सिमा है वो कहाँ लाए कर सकता है, या तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, बिकॉज हो सकता है इसके बाद ग्राफ नीचे को आ रहा हो, या फिर वो बेटे कहाँ लाए कर सकता है, इस एक्सट्रीम रेंजेस पे। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरे क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, यू कैन अवॉइड दैट, straight away you can calculate the value of the function at the extreme points, the range domains and the intersection point, would be able to understand the minimum and the maximum value। देखो 4 पे इसकी वैल्यू 11 11 आ रही है, -3 पे -10 है, 5 पे 12 है, we could easily say minimum has to be -10 and maximum has to be +12। कंफर्टेबल? इसी लॉजिक से अगला क्वेश्चन करोगे, बहुत सिंपल रखा हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 करके देखो। ओके, अगेन मैं पहले ग्राफ से समझा रहा हूं, फिर शॉर्टकट भी समझाऊंगा। ग्राफिकली देखो बेटे, 5 - 2x का ग्राफ ऐसा होगा, 3x + 7 का जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। अब दोनों में से जो बड़ा है मतलब इस पॉइंट से पहले बेटे बड़ी वैल्यू यहां लाया करेगी और उसके बाद बड़ी वैल्यू यहां लाया करेगी, तो फंक्शन हैज टू बी दिस v। तो मुझे दिख रहा है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, एट इंटरसेक्शन पॉइंट, और मैक्सिमम किसी डोमेन पे होगी। तो प्रैक्टिकली बेटे मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, उस पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और डोमेन्स पे भी निकालनी है। तो टू बी सेफ मैं पहले ही क्या कर सकता हूं, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट डिफाइन कर सकता हूं। इंटरसेक्शन पॉइंट पे 5 - 2x should be equals to 3x + 7 और this 5x has to be -2। विथ इंटरसेक्शन पॉइंट -2/5 है। इस पॉइंट पे मेरे पास जो fx है, चाहे यहां डाल दो चाहे यहां डाल दो, 5.8 होगा। बेटे जो मेरा fx है वो 5.8 है। तो एक वैल्यू बेटे यहां पे मैंने डिफाइन कर ली, fx हैज टू बी 5.8। अब मैं क्या करूंगा बेटे, दोनों डोमेन्स पे भी उसकी वैल्यू डिफाइन कर लूंगा, ठीक है। अब मैं जब दोनों डोमेन्स की बात करता हूं तो -5 जब डालता हूं तो -5 यहां डालने से नेगेटिव आएगा, यहां पे बेटे -5 डालता हूं तो -15 आएगा, यहां जब -5 डालता हूं तो -15 + 7 वुड बी -8। बेटे मुझे दोनों में से क्या लेना है, नेगेटिव। यहां पे बेटे सॉरी -5 जब डाला तो दिस वुड बी -5 प्लस हो जाएगा। सो बेटे यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो +15 आ रही है, दोनों में से मैक्सिमम लेना है। यहां -5 डालने से बेटे +15 आएगा, वहीं +5 डालने से क्या होगा, ये नेगेटिव दे देगा, ये पॉजिटिव दे देगा, 22। सो अंडरस्टैंड, कंपेयरिंग दीज 3 वैल्यूज वी कैन अंडरस्टैंड ये मेरी मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की एंड ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। मेरा एक पॉइंट क्लियर रखो बेटे, आप चाहे इसको ड्रॉ करके भी समझ सकते हो, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड इंटरसेक्शन पॉइंट और डोमेन्स पे मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं, उससे बेटे मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम सारी वैल्यूज क्लियर हो जाती हैं। इजी जॉब, कंफर्टेबल। अब इसी चीज को हल्का सा घुमा के क्वेश्चन नंबर 13 पे रखा हुआ है। ओके, नाउ लुकिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक बेटे, इसमें दिया हुआ है fx हैज टू बी मैक्स ऑफ दीज 3 लाइंस। प्रॉब्लम को समझो बच्चे, मेरे पास अगर 3 लाइंस हैं, x + 1 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 2x - 5 का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, स्लोप ज्यादा होगी। अब 7 - x हो सकता है यहां से कट करे, हो सकता है यहां से कट करे, तो उसके लिए मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, फिर ये फर्दर कहाँ इंटरसेक्ट करता है। टू मेक माई थिंग्स लिटिल मोर ईजियर, मैंने अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया था, जो लाइंस होती हैं वो अपनी स्लोप जो है इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाके चेंज करती हैं। सो एनीवेज जो मिनिमा मैक्सिमा है या वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे हो सकता है या डोमेन्स पे हो सकता है। तो इजी बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लूँ और उन पॉइंट्स के ऊपर
मैं एफ एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर लूँगा। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 2x माइनस 5, और बेटे यहाँ से ध्यान से देखो तो जो x है वो 6 आ जाएगा। अब मैं इस लाइन को इग्नोर कर दूंगा, सिंपल समझूंगा x इज इक्वल्स टू 6 के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, लेकिन बेटे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x इज इक्वल्स टू 6 पे 1 आएगी, बिकॉज बच्चे सॉरी मुझे मिनिमम दिया हुआ था बाहर। सो मिनिमम ऑफ दीज थ्री हैज टू बी 1। सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बेटे, x प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। ये बेटे 2x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 3 पे देखो ये भी 4, ये भी 4, 3 जब यहाँ डालता हूँ तो 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। बेटे 3 अगर इस पे डालूँ तो 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूँगा। बेटे ये 3x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 4 हो गया। 4 के ऊपर 5, दिस विल गिव मी 3, दिस विल गिव मी 3, सो एफ एक्स क्या बन जाएगा 3। और क्या करूंगा बेटे, x इज इक्वल्स टू 0 पे देख लूंगा डोमेन्स पे। अब 0 पे बेटे ध्यान से देखो तो ये -5 होगा, और फिर 10 पे देख लूँगा। 10 पे जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो बेटे 11, यहाँ पे 15, यहाँ पे -3। सो लुकिंग एट द फिगर्स वी कैन अंडरस्टैंड दिस हैज टू बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस हैज टू बी द मिनिमम वैल्यू। मैं ग्राफ में भी समझाने लगा हूँ, बट मैं दोबारा से बोलूँगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो बेटे पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और डोमेन्स पे निकाल लो, ये डायरेक्टली दिखा देगा कि फंक्शन की मिनिमम कौन सी वैल्यू और मैक्सिमम कौन सी है। ग्राफिकली सोचो तो बेटे कुछ ऐसा है, जो पहली दो लाइंस हैं, ये अगर 2x प्लस 1 की लाइन है और लेट्स से ये एक लाइन है, ये दो लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, एट x इज इक्वल्स टू 6। दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज बेटे मेरे पास 2x माइनस 5 की लाइन थी और ये मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेट हो गई। ये पॉइंट क्या है बेटे, x 6 और y 1। अब ये जो 7 माइनस एक्स है ये बेटे x 3 पे करेगा इसको, ये x प्लस 1 की लाइन थी, और उसके बाद बेटे 4 पे कर रहा है इसको। सो बेसिकली ये जो 7 माइनस एक्स की लाइन है वो यहाँ से जा रही होगी, ये पॉइंट 3 होगा, ये 4 होगा। मिनिमम ऑफ ऑल ऑफ देम ध्यान से देखो तो बच्चे इसीलिए यहाँ पे लाई करेगा, तो इससे समझ सकते थे 4 पे मैक्सिमम आएगा और 0 और 10 में से किसी एक पे मिनिमम आ रहा है। सो सॉरी बेटे, ये मिनिमम किस पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ से भी, बट ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज डेफिनेटली द ईजियर वे ऑफ डूइंग इट। कंफर्टेबल? आई होप द पॉइंट इज क्लियर। परफेक्ट। अब इसी चीज को बेटे क्वाड्रेटिक के साथ थोड़ा सा लिंक अप कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 14 योरसेल्फ। ओके, नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो बेटे, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है। सबसे पहले बेटे अगेन ग्राफिकली इतना चीज तो क्लियर होती है कि जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसका जो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये एट x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, दैट वुड बी एट x इज इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। अब मिनिमम ऑफ दीज टू लेना है, तो ये लाइन कहाँ से जा रही है बेटे वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट डिफाइन करना है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मैं इनको इक्वेट कर लूँगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 2x माइनस 9। व्हाट डज दिस गिव्स मी, x स्क्वायर माइनस 8x
प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे जो दो रूट्स आ रहे हैं वो x इज इक्वल्स टू 2 and 6 आ रहे हैं. What does that means? This line will intersect this graph at x is equals to 2, एक 3 से पहले और एक यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटे, तो कुछ ऐसा होगा. ठीक है, सो दिस इज द लाइन ऑफ 2x माइनस 9. अब क्योंकि फिर से दोनों का मिनिमम लेना है, तो दोनों का मिनिमम मीन्स मेरा जो फंक्शन है वो पहले यहाँ पे लाए करेगा, उसके बाद यहाँ पे, और फिर ये इंक्रीज करता हुआ ऐसा जाएगा. बट क्योंकि डोमेन 5 है तो बेटे ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू 6 था, यहाँ पे आके फंक्शन रुक जाएगा. सो बेटे वी नीड टू अंडरस्टैंड माई फंक्शन हैज टू गो फ्रॉम -3 till +5. कंफर्टेबल? अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो बेटे हो सकता है यहाँ पे कहीं नीचे हो, या हो सकता है यहाँ पे हो. या और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकता है यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, डिपेंडिंग के कौन सी वैल्यू नीचे है कौन सी वैल्यू ऊपर है. तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं फिर से क्या समझाना चाहता हूँ, एक नाउ अगेन वे वेरी क्लियर. इसका मतलब यहाँ पे कुछ लाए करेगा, तो मुझे करना क्या है, देखो इसका मतलब फिर से आइडियली मुझे इन दोनों पॉइंट्स पे भी निकालने पड़ेगी वैल्यू, और मुझे इसके मिनिमा पे भी निकालने पड़ेगा और इंटरसेक्शन पे भी निकालना पड़ेगा. तो फिर से बेटे जैसे पिछले क्वेश्चन में सीख रहे थे, एक चीज़ क्लियर सीखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए द बेस्ट थिंग इज हमें बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालनी है. सेकेंडली हमें हमेशा डोमेन जो होती हैं उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. और एडिशनली क्योंकि क्वाड्रेटिक अपनी स्लोप चेंज करता है पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा से, मुझे वहाँ पर भी हमेशा फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. सो रिमेंबर दिस क्लियरली, मुझे इन 3 पॉइंट्स पे अपने फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करनी है. अब बेटे देखो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, 2 और 6 थे. इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम होती है. एट x इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटे, दैट इज 4 माइनस 9 विच इज -5. मैं 6 यूज नहीं कर सकता, डोमेन के बाहर है, इसलिए उस पर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. नहीं तो मैं डेफिनेटली निकालता, 12 माइनस 9 3 आती. बट मैं फिर बोल रहा हूँ 6 यूज नहीं कर सकता, डोमेन के बाहर है. डोमेन पे 2 पॉइंट्स हैं, एक -3 और एक +5. अब बेटे -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दोनों में डाल के देखूंगा. यहाँ जब -3 डालता हूँ तो मुझे अगर ये ड्रॉ किया हुआ है तो पता है -3 पे बड़ी आनी है. फिर भी अगर आप डालना चाहो तो ये कितनी हो जाएगी, +9 +18 +3. बट यहाँ -3 डालता हूँ तो -12 आती है. सो फंक्शन वुड बी -12. 5 अगर ग्राफ ड्रॉ कर चुके हो तो मुझे पता है यहाँ पे मिनिमम देना है. नहीं ग्राफ ड्रॉ किया हुआ तो दोनों में 5 डाल के देखो. इसमें देखो 5 डालो तो 25 -30 +3 -2 आएगी. इसमें 5 डालोगे तो +1 आएगी. मैं क्या ले लूँगा, -2, मिनिमम ऑफ दीज 2. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा 3 है, इस पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा. 3 जब यहाँ डालूंगा तो 9 -18 +3 वुड बी -6. यहाँ 3 डालता हूँ तो -3. अब बच्चे मेरे पास ये 4 वैल्यूज आ गई. इनमें से देख के बता सकता हूँ कि ये मेरी मिनिमम वैल्यू है और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स वेरी क्लियर बेटे. मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, डोमेन पे और पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा पे. हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग होगा बट आपको ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसमें से जो सबसे छोटी है बेटे वही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, और इनमें से जो सबसे बड़ी है वही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. क्लियर विद द आइडिया? अगेन ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ. इसी कंसेप्ट के ऊपर दोबारा से है. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा. अगेन बेटे ध्यान से देखो तो अगेन 2 क्वाड्रेटिक्स हैं.
जब मैं x स्क्वायर माइनस 9 की बात करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बेटे कुछ ऐसा होगा। ऑब्वियसली ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकाल सकता हूँ? आई वुड से एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 और x हैज टू बी प्लस माइनस 3। बेटे मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो -3 और +3 है x की वैल्यू। क्योंकि मुझे दोनों का मैक्स लेना है तो मेरा जो ग्राफ है बेटे वो कुछ ऐसा होगा। सो फिर से अगर मैं ग्राफिकली पहले समझूं तो मुझे दिख रहा है कि मेरा मैक्सिमा मिनिमा जो है, मैक्सिमम या तो यहाँ लाई करेगा या ये जो डोमेन्स पे जो वैल्यू होंगी उस पे लाई करेगा और मिनिमा इनमें से किसी पे लाई करेगा। क्योंकि डोमेन -2 to 4 दी हुई है तो बेटे मैं ये पार्ट नहीं लूँगा, मैं यहीं से आगे शुरू करूँगा -2 से लेके 4 तक। अब बेटे मिनिमम कहाँ पे लाई कर सकता है? हो सकता है यहाँ पे लाई करे, हो सकता है इससे नीचे हो। इस केस में नहीं होगा बिकॉज दोनों पे 0 आ रहा है, बट अदरवाइज फिर से बेटे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक एंड द पॉइंट ऑफ डोमेन्स। तो मैं क्या करूँगा बेटे, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट्स डिफाइन करूँगा। इंटरसेक्शन पॉइंट्स मेरे पास दो आ रहे हैं, एक x इज इक्वल्स टू -3 और एक x इज इक्वल्स टू +3। डोमेन के जो बाहर है वो इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो -3 पे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। +3 पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूं तो बेटे 0 है, यहाँ डालूँ दोनों में 0 ही आएगी। मैक्स ऑफ 0 एंड 0 हैज़ टू बी 0। सेकेंड बेटे मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, मुझे डोमेन्स को चेक करना है। डोमेन पॉइंट्स मेरे पास -2 और +4। -2 पे फंक्शन क्या होगा? देखो बेटे जब मैं इसमें -2 डालता हूँ तो ये नेगेटिव देगा, इसमें -2 डालता हूँ तो fx 5 आ जाएगा। मैक्स ऑफ दीज टू हैज़ टू बी 5। 4 डाल के देखेंगे, 16 minus 9 is 7, 9 minus 16 is -7। मैक्स ऑफ दीज टू वुड बी टेकन एज 7। एंड बेटे मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। बेटे इसका -b/2 है, 0 है, तो एट x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन हैज टू बी 9। -+9 में से मैक्सिमम क्या ले लूँगा? 9। सो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट्स डिफाइन कर लिए, डोमेन्स डिफाइन कर लिया और पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा डिफाइन कर लिया क्वाड्रेटिक के केस में। लुकिंग एट द फिगर्स वी कैन अंडरस्टैंड ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मेट्स हैं जो ग्राफिकल एनालिसिस के बेसिस पे मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं। हैज टू गो इन दिस फॉर्मेट, नो वेरिएशन इन सच क्वेश्चंस। कंफर्टेबल? सो आई होप इतना क्लियर है। फिर एक बार दोबारा से बेटे सारी वर्कशीट को सॉल्व करो, रेफर टू योर बुक्स। डेफिनेटली देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा विच विल डिस्कस इन पार्ट 2। इन द मीनवाइल, थैंक यू सो मच फॉर द डे।